हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रगति कोचिंग मथुरा में। इस्तकबाल है तहे दिल से। जो आजकल बच्चे पागल हुए घूम रहे हैं उनके लिए कहना है, किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि बनना है अगर तो चांद बनो, जुगनू बनने से क्या होगा। बनना है अगर तो चांद बनो, जुगनू बनने से क्या होगा। बनना है अगर तो सरकारी दामाद बनो, लैलाओं का मजनू बनने से क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जरा पढ़ाई पे भी फोकस करिए। आपका बहुत बेहतरीन एग्जाम सीजीएल का डंका बज चुका है, पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। 20,000 प्लस वैकेंसी। देखिए उसी का स्पेशल एसएससी के किसी भी एग्जाम में ये कंटेंट बहुत पूछा जाता है, जिसका टॉपिक है आपको थंबनेल पे भी दिख रहा होगा। जैसे अगर कोई पूछने लग जाए कि भाई आपको जरा पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके, तो मैं आपको पॉलिसीज के बारे में बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। जैसे अगर कोई बात करे कि इंडिया में जो पॉलिसीज बनती हैं, अब ये जो पॉलिसीज बनेंगी जिनको हम लोग कहेंगे नीतियां, ये नीतियां भाई साहब जो हम बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के पर्पस से कर रहे हैं, जो बड़ा चाहता सब्जेक्ट होता है भाई साहब एसएससी का। नीतियां यानी कि पॉलिसीज। तो भारत में इकोनॉमी से रिलेटेड या विकासात्मक या अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए नीतियां या पॉलिसीज दो बॉडी बनाती हैं। दो प्रकार के लोग कह सकते हैं आप, या दो प्रकार के संघ बनाते हैं। एक तो इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती हैं आपके सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, जिसका नाम है आरबीआई। तो मैं ये कह सकता हूं पॉलिसीज बनाई जाती हैं एक तो वाई आरबीआई, और एक बनाई जाती हैं सरकारों द्वारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं वाई गवर्नमेंट्स, यानी सरकार द्वारा और आरबीआई द्वारा। इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज या नीतियां इन दोनों बॉडीज द्वारा बनाई जाती हैं। अब यहां से सवाल एसएससी का मोस्ट रिपीटेड सवाल बताता हूं मैं आपको, जो बहुत बार पूछा गया है। वो ये पूछा गया है कि ये पॉलिसीज कौन कौन बनाता है। तो ध्यान से समझना इस बात को। आरबीआई जो पॉलिसीज बनाती है उसका बड़ा सुंदर नाम है, उसका बहुत ही गजब का सवाल बनता है पेपर में। तो ध्यान देना, जो नीतियां आरबीआई बनाती है उन नीतियों को कहा गया है मौद्रिक नीतियां। क्या कहा गया है भाई साहब? मौद्रिक नीतियां, यानी कि इंग्लिश में आप समझ सकते हो मॉनिटरी पॉलिसीज। क्या कहा गया है? मॉनिटरी पॉलिसीज। अर्थात जो कोई भी नीति बनाए आरबीआई अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, वो सारी की सारी नीतियां कौन सी नीतियां कहलाती हैं? मौद्रिक नीतियां। और जो सरकार बनाती हैं, सरकार आजकल राजा का काम कर रही है, तो सरकार जो नीतियां बनाती हैं प्यारे, वो नीतियां कहलाती हैं, क्योंकि इस समय पे ये राजकोष के सिस्टम को बना के रखती है, यानी अपना कमाई का सिस्टम बना के रखती है। इसलिए सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियां कहलाती हैं राजकोषीय नीतियां। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फिजिकल पॉलिसीज। अब आपसे सवाल पेपर में कितने बार रिपीट किया गया है कि मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति जरा देखना कौन बना रहा है। मौद्रिक नीतियां बनाती है आरबीआई, राजकोषीय यानी फिजिकल पॉलिसीज बनाती हैं सरकार। अब यहां से सवाल और टिपिकल कैसे बनाएगा, ध्यान से समझना इस बात को। कई बार यह पूछ लेता है कि आरबीआई जिन नीतियों का गठन करती है उन्हें क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीतियां यानी मॉनेटरी पॉलिसीज। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां राजकोषीय नीतियां। तो आपको अभी बस नाम को ध्यान में रखना है कि सरकार की नीतियों का नाम क्या होगा और आपका आरबीआई की नीतियों का नाम क्या होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी नीति क्या कहलाएगी और किसकी कैसे है। फिर हमारा फोकस जो रहता है इकोनॉमी में वो आरबीआई की पॉलिसीज पर ज्यादा रहता है। गवर्नमेंट की जो राजकोषीय नीतियां हैं उनमें करंट वाली ज्यादा पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम में, एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, पीसीएस का हो, आईएएस का हो, कोई भी एग्जाम हो प्यारे। तो अब जरा ध्यान देना कि जो आरबीआई ने नीतियां बनाई वो कहलाई मौद्रिक नीतियां, जो सरकार ने नीतियां बनाई वो कहलाई राजकोषीय नीतियां यानी फिजिकल पॉलिसीज। अब यहां पे हम ये चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी नीति ऐसी हैं जो मौद्रिक नीति कहलाएंगी, कौन कौन सी ऐसी हैं जो राजकोषीय कहलाएंगी। तो जरा यहां पे ध्यान देते हैं हम लोग, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से और समझना, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी इसमें से सवाल गलत नहीं होगा आपका प्यारे। तो ध्यान देना, जैसे
इधर हो गई, मान के चलते हैं, मौद्रिक नीतियां। अब ये जो मौद्रिक नीतियां हैं, जिनको हम लोग कह देते हैं कि भाई ये हो गई आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज, एमपी मान लेते हैं शॉर्ट में। अब यहां पे जो इधर गई वो कौन सी नीतियां हो गई, सरकार वाली। ये नीति कहलाएगी प्यारे राजकोषीय नीतियां, बोले तो फिजिकल पॉलिसीज, एफएस। इधर मौद्रिक नीति, उधर राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति बनाने वाला सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, और मौद्रिक नीति बनाने वाला कौन, मौद्रिक नीति बनाने वाली आरबीआई। अब समझते हैं कौन कौन सी नीतियां इसके अंडर में आती हैं। तो भाई ध्यान देना, एक बात यहां पे ये है कि भाई ये जो नीति बना रहे हैं, इस नीति को कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो जैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति कौन कौन सी है, तो अभी मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा आपको। नंबर 1 है सीआरआर, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात। बहुत बार सवाल बना है कि इसको बढ़ा दे, घटा दे, क्या कर दे। तो पहली बात यह समझनी है कि सीआरआर एक क्या है, मौद्रिक नीति है। अब मौद्रिक नीति है तो किसकी है, तो आंसर हो जाएगा कि भाई साहब ये कौन फिक्स करता है, आरबीआई। तो आरबीआई द्वारा सीआरआर फिक्स करना उसकी कौन सी नीति कहलाता है, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति फिक्स कौन करता है, आरबीआई। अब यहां से समझने की बात आगे की और बढ़ती है। दूसरा आता है भाई साहब एसएलआर, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। प्यारे ये भी आरबीआई की मौद्रिक नीति है। तीसरे नंबर पे आता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये भी इसकी मौद्रिक नीति है। उसके बाद चौथे नंबर पे मान लेते हैं हम लोग भाई साहब बैंक रेट। क्या है भाई साहब, बैंक रेट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं बैंक दर। उसके बाद पांचवा आता है रेपो दर, रेपो दर यानी इंग्लिश में कह सकते हैं इसको रेपो रेट। अब छठवां आता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। समझ आ रहा है भाई प्यारे, ये हो गई 6। इसके बाद में सातवीं एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं MCLR, जो कि बेस रेट फिक्स करने में काम आती है। इसके बाद एक और है जो बहुत ही काम की है, जिसे बोला जाता है ओपन मार्केट सिस्टम, खुले बाजार की प्रक्रिया। तो ये खुले बाजार की प्रक्रिया भी कौन करता है, आरबीआई। तो यही आरबीआई की कौन सी नीतियों का हिस्सा होगा, मौद्रिक नीतियों का हिस्सा होगा। भाई क्लियर, समझ पाना इस बात को, ठीक है। अब जरा इतनी दोबारा से देखेंगे, कोई भी ऑप्शन में इनमें से हो, सीआरआर, एसएलआर या फिर एमएसएफ, या फिर आप किसी को भी मान के चल सकते हैं। ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MCLR, ओपन मार्केट सिस्टम यानी खुले बाजार की प्रक्रिया, ये सब की सब फिक्स करी जाती हैं किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा। और आरबीआई द्वारा ये जो भी फिक्स किया जाता है, ये सब क्या कहलाता है, मौद्रिक नीतियां यानी मॉनेटरी पॉलिसीज। उसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि भाई साहब राजकोषीय नीतियां कौन कौन सी होंगी। तो जरा एक बात पे गौर और कर लेते हैं, जिससे राजकोषीय नीतियां भी समझ आ जाएंगी। तो जैसे अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कर या कराधान लिखा आ सकता है इंग्लिश में, टैक्स या टैक्सेशन, तो टैक्स कौन लगाता है भाई, आरबीआई तो नहीं लगाती। टैक्स कौन लगाता है, सरकार। तो ये कहलाएगी राजकोषीय नीति, और राजकोषीय नीति कौन बनाता है, सरकार। तो सरकार द्वारा कर लगाना, टैक्स लगाना, ये क्या कहलाता है, राजकोषीय नीति। पहला हो गया सरकार का राजकोषीय नीति, टैक्स लगाना। दूसरा, अगर बैंकिंग के अलावा और कहीं कोई जुर्माना लगा रही है, कोई पेनल्टी लगा रही है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे देखें, कोई चालान काट रही है, मान के चलते हैं बजट आ रहा है, तो ये सब जो है, या जीएसटी आ गया आजकल टैक्स की जगह पे आप मान सकते हैं, ये सब काम
आरबीआई से कोई मतलब नहीं है, बजट आपका क्या बन रहा है, कैसे जुर्माना लगा रहे हैं, कैसे टैक्स बढ़ा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें, या फिर पंचवर्षीय योजना बनाते हैं या विकासात्मक योजना बनाते हैं, जैसे जनधन योजना चलाई या उज्ज्वला योजना चलाई, ये सब की सब योजनाएं सरकार चलाती है। सरकार की सारी नीतियों को जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है क्या कहते हैं, राजकोषीय नीतियां यानी फिजिकल पॉलिसीज, और जो आरबीआई बनाती है उन्हें कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, मौद्रिक नीतियां। अब जरा ध्यान से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो और अपनी कॉपी में नोट करके रख लेना। तो मैंने आज आपको दो चीजें छोटी छोटी पढ़ाई हैं कि आरबीआई और भारत सरकार दोनों, या राज्य की सरकारें दोनों अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नीतियां बनाती हैं। अब कोई आपसे पूछने लग जाए कि आरबीआई जो नीति बनाती है, तो बताओ जरा, आरबीआई द्वारा बनाई गई नीतियां क्या कहलाती हैं, मौद्रिक नीतियां। उसके बाद में अगर कोई पूछने लग जाए कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां क्या कहलाती हैं, राजकोषीय नीतियां। अब कोई आपसे पूछे कौन कौन सी नीति राजकोषीय होती है, तो ये सारी की सारी नीतियां मौद्रिक होती है। ये सब जो पॉइंट लिख रहे हैं इन सबको एक्सप्लेन मैं आपको अगली क्लास में जरूर करूंगा। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं प्यारे, और जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछना आप निश्चिंत होकर के, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर